हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अदिति सरावगी अपने चैनल पे आप लोग को अकाउंटिंग और फाइनेंस के कुछ कंसेप्ट्स बताऊंगी। क्लास 11th एंड 12th एंड ग्रेजुएशन लेवल के कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे हम अपने चैनल पे। ओके, तो आज हम अकाउंटिंग के कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला टर्म है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल वो अमाउंट होता है जो कि एक एंटरप्रेन्योर एक बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, ठीक है, जिसके बेसिस पे सारा काम एक बिजनेस में होता है। ये इनिशियल कैपिटल, इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है जो कि एंटरप्रेन्योर बिजनेस में करता है। फिर बात आती है ड्राइंग्स की। ड्राइंग्स क्या होती है? जो कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट की जाती है, ठीक है, अगर उसमें से एंटरप्रेन्योर कुछ पैसे अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है, या फिर अगर बिजनेस में कुछ असेट्स हैं, कुछ गुड्स हैं जिनको वो अपने पर्सनल यूज के लिए अगर विड्रॉ करता है, तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। फिर बात आती है लाइबिलिटीज की। लाइबिलिटीज क्या होती है? लाइबिलिटीज वो अमाउंट होता है जो कि बिजनेस आउटसाइडर्स को ओन करता है, जिसको पेमेंट बिजनेस को, जो आउटसाइडर्स को जो पेमेंट करनी है, वो लाइबिलिटीज होती है। ओके, तो लाइबिलिटीज को हम चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है इंटरनल लाइबिलिटीज। इंटरनल लाइबिलिटीज क्या होती है? देखिए, जो कैपिटल एंटरप्रेन्योर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, बिजनेस और एंटरप्रेन्योर दो अलग अलग बातें हो गई। बिजनेस को एक अलग एंटिटी मानी जाती है और एंटरप्रेन्योर उससे अलग होता है। एंटरप्रेन्योर ने अपने कैपिटल को, अपने पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो वो कैपिटल जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया उसने, वो बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी है जो कि बिजनेस को, एंटरप्रेन्योर को पे करनी है, ठीक है। तो जो कैपिटल एंटरप्रेन्योर ने बिजनेस में लगाई, वो बिजनेस के लिए इंटरनल लाइबिलिटी हो गई, ठीक है। बिजनेस को प्रॉफिट जो होता है वो एंटरप्रेन्योर को देना होता है, वो उसके लिए इंटरनल लाइबिलिटी हो गई। फिर हम बात करते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटीज की। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कौन सी होती हैं? जैसे कि हमने जो सप्लायर्स हैं हमारे, जिनसे हम रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं, उनको हमें कुछ पेमेंट करनी बाकी रहे, हमने बैंक से कुछ लोन लिया है, उसको हमें पे ऑफ करना बाकी है, तो ये जो आउटसाइडर्स है जिनको हमें जो पेमेंट करनी बाकी है, वो हमारे लिए लाइबिलिटीज हैं, हमें उनको पेमेंट करनी है, तो वो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हो गई, वो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन लाइबिलिटीज हैं। ओके, फिर बात आती है करंट लाइबिलिटीज की, कि करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं। देखिए, कुछ लाइबिलिटीज ऐसी होती हैं जो कि हमको शॉर्ट टर्म में पे करनी होती है, जैसे कि सैलरी। अगर हमने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी अभी तक नहीं पे की है, या फिर हमने अपने सप्लायर्स को अभी तक जो रॉ मटेरियल्स खरीदे उसके पैसे नहीं पे किए हैं, तो ये हमारे लिए शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज है। मतलब हमको इन लाइबिलिटीज को एक साल के अंदर अंदर, ऐसी लाइबिलिटीज जिनको हमें एक साल के अंदर अंदर खत्म करना होता है, जिसकी पेमेंट हमें एक साल के अंदर अंदर करनी होती है, उसको हम करेंट लाइबिलिटीज बोलते हैं। जैसे कि सैलरी है स्टाफ की, उसको हमें एक साल के अंदर अंदर पेमेंट करनी होगी, उसी तरह से सप्लायर से रॉ मटेरियल्स के, उनको हमें पेमेंट करनी है। तो जो शॉर्ट टर्म नेचर की जो लाइबिलिटीज होती हैं, हम उनको करंट लाइबिलिटीज बोलते हैं। फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या होती है? ये करंट लाइबिलिटीज का जस्ट उल्टा है। करंट लाइबिलिटीज में हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म की होती है जो लाइबिलिटी, जिनको हम एक साल के अंदर पेमेंट करते हैं। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जो कि बियॉन्ड 1 ईयर होती हैं, जो कि एक अच्छे खासे लंबे पीरियड के लिए जो लाइबिलिटीज होती हैं। कौन सी लाइबिलिटीज? अगर हमने जो बैंक लोन लिया है 5 साल 10 साल के लिए, हमने जो बैंक लोन लिया, वो हमारी नॉन करेंट लाइबिलिटीज है। इसको हम 5 साल या 10 साल बाद, जब भी उसका मेच्योरिटी डेट आएगा, उस डेट को हम पेमेंट करते हैं, तो ये हमारे लिए नॉन करेंट लाइबिलिटीज हो गई। या फिर जो कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट की गई, ऐसा तो है नहीं कि हम जो कैपिटल आज इन्वेस्ट की है उसको कल हम वापस निकाल लेंगे, और बिजनेस ना ही इस पर्पज से बनाया जाता है कि आज स्टार्ट करो और कल बंद कर दो। बिजनेस इस मोटिव से बनाया जाता है कि वो आने वाले अनगिनत समय तक चलता रहेगा, ठीक है। तो उसमें हम जो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं।
तो वो कैपिटल क्या हो गई, वो भी नॉन करंट लाइबिलिटीज है, वो भी आने वाले अनगिनत सालों के लिए या फिर अननोन पीरियड के लिए इन्वेस्ट होती हैं, तो वो भी एक नॉन करंट लाइबिलिटीज हो गई। अब हम बात करते हैं असेट्स की, कि असेट्स क्या होता है। असेट्स मतलब प्रॉपर्टी जो एक बिजनेस ओन करता है, या फिर जो बिजनेस के पास जो भी पोसेशन में सामान है, अगर गुड्स हैं, वो एसेट्स हो गई। या फिर अगर बिजनेस को किसी से कोई पेमेंट लेना है अगर कोई पेमेंट, तो वो भी बिजनेस की अपनी प्रॉपर्टी हो गई, उसकी अपनी एसेट्स हो गई। ठीक है, तो एसेट्स क्या है, बेसिकली एक प्रॉपर्टी है, या वो पैसे हैं जो कि बिजनेस ओन करता है, या जो पैसे किसी आउटसाइडर से या किसी से उसको लेना बाकी है, उसको हम एसेट्स में लिखते हैं। ठीक है, अब एसेट्स किस तरह के होते हैं, किन टाइप के होते हैं, तो एसेट्स में पहली कैटेगरी है नॉन करेंट एसेट्स की। नॉन करेंट, जैसे कि नॉन करेंट लाइबिलिटीज होती हैं जो कि लॉन्ग पीरियड के लिए होती हैं, जिनकी पेमेंट हम आने वाले कुछ सालों के बाद करते हैं। उसी तरह से नॉन करेंट एसेट्स हैं वो एसेट्स जिनको हम बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं। मैंने ये ब्लैक बोर्ड खरीदा है, ठीक है, सॉरी व्हाइट बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड क्या हम आज खरीदे हैं तो कल बेच देंगे? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। इसको हम कई सालों तक यूज करेंगे। तो ये जो व्हाइट बोर्ड है मेरा, ये क्या है, नॉन करेंट एसेट्स हैं। ठीक है, इनको हम कई सालों तक यूज करते हैं रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। तो ऐसी एसेट्स जो कि कई सालों तक बिजनेस में होती है, जिसका यूज करके बिजनेस रन करता है, जिससे रेवेन्यू जनरेट होती है, उनको हम बोलते हैं नॉन करेंट एसेट्स। ठीक है, नॉन करेंट एसेट्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में और फिक्स्ड एसेट्स में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या हुई, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो हमने लॉन्ग टर्म के लिए की, कई सालों के लिए की, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट्स। हम बैंक में कुछ पैसे, एक अच्छा खासी रकम हम जो डिपॉजिट करते हैं, जिसको हम कई सालों के लिए एज इट इज डिपॉजिट कर देते हैं, जिसमें से हम पैसे निकालते नहीं हैं, ठीक है, उसको हम फिक्स्ड डिपॉजिट बोलते हैं। तो जो फिक्स्ड डिपॉजिट हमने जो बैंक में की एक अच्छे खासे समय के लिए, कुछ सालों के लिए, उसको हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं हम फिक्स्ड एसेट्स की। फिक्स्ड एसेट्स क्या होती हैं, वो एसेट्स जिनका यूज करके बिजनेस प्रोडक्शन करता है। ठीक है, जैसे कि मेरा ये व्हाइट बोर्ड है, बिजनेस का कोई और एसेट्स है, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, जिनका यूज बिजनेस करता है प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, जो कि एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, या फिर अगर नहीं भी देख सकते हो, लेकिन वो होती है, वो एसेट्स होती है जिसके मदद से ही आप प्रोडक्शन कर पाते हो, उनको हम फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं, जो कि बिजनेस में रहती है। फिक्स्ड एसेट्स की फर्दर दो कैटेगरी होती है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। अब टेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं, ऐसी एसेट्स, टेंजिबल मतलब जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो। ठीक है, तो टेंजिबल एसेट्स कौन सी एसेट्स हुई, जैसे ये व्हाइट बोर्ड है मेरा, इसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ये मेरी हुई टेंजिबल एसेट। ठीक है, इनटेंजिबल एसेट क्या हुई, इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती है जिसको आप ना देख सकते हो ना तो छू सकते हो, लेकिन आप सिर्फ उसको महसूस करते हो, वो एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी बहुत अच्छी खासी रेप्यूटेशन है, तो उस रेप्यूटेशन के उसको फायदे होते हैं। ठीक है, गुडविल कहलाता है वो गुडविल क्या हुई, इनटेंजिबल एसेट हुई। बिजनेस ने कोई कॉपीराइट लिया हुआ है, कोई पेटेंट लिया हुआ है, वो क्या हुआ, इनटेंजिबल है। कोई सॉफ्टवेयर है, वो क्या हुआ, इनटेंजिबल एसेट हुई। तो टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती है जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो, लेकिन इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती है जो कि होती तो है लेकिन आपको दिखाई नहीं देती, ना ही आप उसको छू सकते हो, लेकिन उसका बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है। ओके, फिर हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर की, कि एक्सपेंडिचर क्या होता है। बिजनेस जब भी प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा या बिजनेस प्रोडक्शन करने के लिए उसको एसेट्स की जरूरत होती है। एसेट्स खरीदेगा, गुड्स खरीदेगा, सर्विसेज लेगा, गुड्स खरीदेगा, रॉ मटेरियल्स प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो उन
प्रोडक्शन के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए एसेट्स लिया, उसके लिए पेमेंट करेगा। तो जो भी एसेट्स, गुड्स या सर्विसेज खरीदने के लिए हम जो पेमेंट करते हैं या आने वाले टाइम में अगर हम कोई पेमेंट करेंगे तो उनको हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो भी पेमेंट की जाए, प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए जो भी पेमेंट की जाए, उसको एक्सपेंडिचर बोला जाता है। अब कैपिटल की एक्सपेंडिचर को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो हम बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर जो कि हम वन टाइम करते हैं, जो कि लॉन्ग पीरियड के लिए हम जो एक्सपेंडिचर करते हैं उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। मैंने ये व्हाइट बोर्ड खरीदा, ठीक है, मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट की, मतलब मैंने इसमें पैसे खर्च किए, ठीक है। हम आज ये व्हाइट बोर्ड खरीदे, कल क्या फिर हम एक और व्हाइट बोर्ड खरीदेंगे? ऑफ कोर्स नॉट, हम बार बार व्हाइट बोर्ड नहीं खरीदेंगे। तो ये मेरे लिए क्या हुई? कैपिटल एक्सपेंडिचर हुई। ये मेरी एसेट भी है, लेकिन इसके लिए मैंने एक पेमेंट की है, तो ये पेमेंट के लिए जो हमारा हुआ कैटेगरी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि हम इसको बार बार नहीं खरीदेंगे। एक बार हमने खरीद लिया, अब इसको काफी सालों तक हम यूज करेंगे, अनटिल एंड अनलेस ये खराब ना हो जाए। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई? कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर हम बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि डे टू डे बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस होते हैं, उनको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। स्टाफ को सैलरी पे किए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मेरा ये मार्कर जिससे हम लिख रहे हैं, ये ऑब्वियसली ये कई सालों तक तो चलेगा नहीं, हम रेगुलरली लिख रहे हैं, 2 4 5 दिन में, 15 दिन में या हार्डली महीने भर में फिर खत्म हो जाएगा, हमको फिर खरीदना पड़ेगा। तो ये क्या हुई? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब कि वो एक्सपेंडिचर जो कि आप डे टू डे बिजनेस में, या जो एक्सपेंडिचर शॉर्ट पीरियड के लिए आप करते हो, जिनका बेनिफिट आपको सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए मिलता है, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, या फिर आपने कोई गुड्स खरीदे, आप रॉ मटेरियल्स खरीदे बेसिकली, तो ऐसा तो है नहीं कि आपने आज रॉ मटेरियल खरीदा तो 2 4 साल तक आप रॉ मटेरियल नहीं खरीदोगे, आपको खरीदते रहना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो वो क्या हुआ? आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, फिर अब हम बात करते हैं कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट की। रिसिप्ट क्या हुआ? जैसे कि एक्सपेंडिचर हुई हमारे, हमने जो पेमेंट की एसेट्स को अक्वायर करने के लिए, वो हमारी एक्सपेंडिचर हो गई। लेकिन रेसिप्ट वो पैसे जो कि हमें मिले हमारे डे टू डे बिजनेस में, या फिर हम जो बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं उससे जो हमें रेसिप्ट हुई, जो पेमेंट हमें मिली, उनको हम रेसिप्ट बोलते हैं। ठीक है, इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं कैपिटल रेसिप्ट और रेवेन्यू रेसिप्ट में। अब कैपिटल रेसिप्ट क्या हुई? जैसे कि हमने, ये मेरा व्हाइट बोर्ड है, हम व्हाइट बोर्ड की बिजनेस तो कर नहीं रहे हैं, ठीक है, मेरा बिजनेस व्हाइट बोर्ड को बेचना नहीं है, हम इसको एक बार खरीदे हैं, ठीक है। अगर हम इसको बेच देते हैं, व्हाइट बोर्ड को, अपने व्हाइट बोर्ड को अगर हम बेच दिए तो वो वन टाइम हमें उससे पेमेंट मिलेगी। आज को अगर हम ये बेच देते हैं तो हमको एक ही बार ना इससे पैसा मिलेगा, तो ये जो पैसे हमको एक बार मिले, ये मेरे लिए क्या हुई? कैपिटल रेसिप्ट। ठीक है, या फिर जो इंटरप्रेन्योर ने बिजनेस में जो पैसे इन्वेस्ट किए, ठीक है, बिजनेस के लिए वो वन टाइम रेसिप्ट है, वो कैपिटल रोज रोज तो आएगी नहीं, वो एक ही बार के लिए आई। शेयर होल्डर्स ने कंपनी में जो पैसे इन्वेस्ट किए, वो कैपिटल जो बिजनेस को रिसीव हुई, वो वन टाइम पेमेंट रिसीव हुई है, तो वो हमारी हो गई कैपिटल रेसिप्ट। लेकिन रेवेन्यू रेसिप्ट क्या हुई? रेवेन्यू रेसिप्ट वो पेमेंट जो कि बिजनेस को डे टू डे या शॉर्ट टर्म में मिलती रहती है। हम कोई सामान बेच रहे हैं, बिजनेस अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहा है, ऐसा तो है नहीं कि वो आज बेचा अब सीधे 2 4 साल बाद अपना प्रोडक्ट बेचेगा, नहीं, वो हर रोज या हर शॉर्ट पीरियड में वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करता है, तो उससे उसको रेसिप्ट होती है, रेवेन्यू जनरेट होता है। तो वो जो पैसे उसको डे टू डे बिजनेस से मिलते हैं, उसको हम रेवेन्यू रेसिप्ट बोलते हैं। फाइन, ये बेसिकली डिपेंड करता है टाइप ऑफ बिजनेस यू आर इन। अगर मेरा ये व्हाइट बोर्ड का बिजनेस होता, या अगर मान लो कोई कार सेलिंग कंपनी है, ठीक है, वो उसके लिए कार क्या हुआ? कार बेचना उसके लिए कैपिटल रेसिप्ट नहीं हुआ, वो उसके लिए वो रेवेन्यू रेसिप्ट है, क्योंकि वो उसी में डील कर रहा है, वो आए दिन कार बेचेगा, वो उसके लिए रेवेन्यू रेसिप्ट है।
लेकिन अगर हम कोई कार ओन करते हैं, मेरे पास कोई कार है, अगर हम आज की डेट में उस कार को बेच देते हैं तो वो मेरे लिए रेवेन्यू रेसिप्ट नहीं हुई, क्योंकि मेरे पास एक ही कार है, हम कार में डील नहीं करते हैं, हम अपनी कार को ले जाके बेच दिए, हमको वो वन टाइम पेमेंट ही रिसीव होगी, तो वो मेरे लिए हो गई कैपिटल रेसिप्ट। ओके, अब हम बात करते हैं इनकम की। इनकम क्या हुआ? हमने गुड्स का प्रोडक्शन किया, ठीक है, मान लो हमने 1 लाख के गुड्स का प्रोडक्शन किया, ठीक। अब उस 1 लाख के गुड को अगर हम 1.5 लाख में बेच दिए, 1 लाख के गुड को अगर हम 1.5 लाख में बेच दिए, वो 1 लाख हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हमारा, उस सामान को बनाने में हमारी जो लागत आई वो हमारा 1 लाख कॉस्ट हुई, और उस 1 लाख के सामान को हम 1.5 लाख में बेचे, तो जो 50,000 का जो हमें जो उसमें फायदा हुआ, हम उसको बोलते हैं इनकम, ठीक है। अब बात आती है प्रॉफिट की। अब ये दोनों एक जैसा साउंड करने वाला वर्ड है कि इनकम और प्रॉफिट एक चीज हुई, लेकिन नहीं, इनकम और प्रॉफिट एक चीज नहीं हुई। कैसे? लेट मी टेल यू। 1 लाख का गुड हमने 1.5 लाख में बेचा, ये क्या हुआ? इनकम हुई, ठीक है, ये जो हमें हुई ये इनकम हुई। बिजनेस में और भी बहुत से एक्सपेंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, सैलरी है, रेंट है, और भी बहुत से एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। तो आपने सेल्स करके जितनी भी कमाई की, जितनी भी आपकी टोटल रेवेन्यू हुई बिजनेस में, उसमें से आपके सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं, सिर्फ इस कॉस्ट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, और भी जो अदर एक्सपेंसेस को अगर आप लेस करते हो, मान लो आपने 1.5 लाख का सामान, 1.5 लाख की आपकी रेवेन्यू हुई, लेकिन एक तो ये आपका 1 लाख का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, और इन एक्सपेंसेस को मिला के मान लीजिए आपका 30,000 एक्सपेंसेस और हुए, ठीक है। मतलब टोटल एक्सपेंसेस अगर आपके देखे जाएं तो कितनी हुई? 1,30,000 की। ये 1,30,000 आपकी टोटल एक्सपेंस है, और टोटल रिवेन्यू आपकी कितनी है? 1,50,000 की। ये आपकी टोटल रिवेन्यू है, और ये आपका टोटल एक्सपेंस है। अब अगर हम टोटल रिवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को माइनस कर दें, तो ये जो आता है इसको हम प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। तो इनकम और प्रॉफिट में क्या अंतर है? इनकम में जो हमें रिवेन्यू हुई, गुड्स या सर्विसेज को बेचने से जो हमें रिवेन्यू हुई, उसमें से सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो आप बोलते हैं, अगर हम उसको घटाते हैं तो जो हमें फायदा होता है उसको हम इनकम बोलते हैं। लेकिन अगर हम बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस को टोटल रिवेन्यू में से घटा दे, तब जो फायदा होता है उसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। अब एक और वर्ड है कॉन्ट्राडिक्टरी, गेन। गेन क्या होता है? गेन सिंपली, मैंने ये व्हाइट बोर्ड अगर 10,000 में खरीदा, ठीक, इस व्हाइट बोर्ड को अगर हम 12,000 में बेचते हैं, 2,000 का ये जो फायदा हुआ मुझे सामान को बेचने में, हम अपने एसेट्स को अगर जो बेचने में हमें जो फायदा हुआ, उसको हम गेन बोलते हैं, ठीक है। जो हम नॉर्मल अपने गुड्स या सर्विसेज को बेच के जो फायदा हुआ उसको हम गेन नहीं बोलते हैं। हम अपनी अगर कोई एसेट्स को, अपनी कोई सी प्रॉपर्टी को बेच दिए जिससे हमें अगर कोई बेनिफिट मिला, कोई फायदा हुआ, उसको हम गेन बोलते हैं। ओके, फिर अब हम बात करते हैं लॉस की। तो इस लॉस को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक तो लॉस हुआ आपका, जैसे ये प्रॉफिट हुआ हमारा, कि मतलब हमारे टोटल रिवेन्यू जो थी, टोटल रिवेन्यू जो थी हमारी टोटल एक्सपेंसेस से ज्यादा थी, तो हमें प्रॉफिट हुआ। लेकिन कभी कभी सिचुएशन बिजनेस में अच्छी नहीं भी होती है, हमारे एक्सपेंसेस हमारे प्रॉफिट से ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, हमारी रिवेन्यू से ज्यादा हो जाते हैं। अगर टोटल एक्सपेंस अगर ज्यादा है टोटल रिवेन्यू से, तब हमें क्या होगा? लॉस होगा, ठीक है। अगर हमारे टोटल एक्सपेंसेस, हमारे खर्च जो है हमारी आमदनी से ज्यादा है, तो हमें लॉस होता है, ठीक है। तो और एक सिचुएशन क्या हो सकती है लॉस की?
बिजनेस में मान लो सामान की चोरी हो गई, बिजनेस में जो गुड्स है, हमारे रॉ मटेरियल है, हमारी इन्वेंट्री है, उनकी चोरी हो गई, हमारे किसी एसेट की चोरी हो गई, या गोडाउन में या फैक्ट्री में आग लग गई तो सामान बर्बाद हो गया, तो ये भी तो बिजनेस के लिए लॉस है। इससे बेनिफिट कुछ नहीं मिलना है बिजनेस को, सामान बर्बाद हो गया, ठीक है, इससे कोई बेनिफिट नहीं मिलना है बिजनेस को, तो ये एक लॉस हो गया, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। ओके, तो हमने बात कर ली इनकम की, प्रॉफिट की, गेन की और लॉस की। सॉरी गाइस, मैं आपको दो अदर कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताना भूल गई थी, एक फिक्टिशियस एसेट और एक डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एसेट्स में हमने बात की थी नॉन करेंट एसेट्स की और करेंट एसेट्स की, बट मैं आप लोग को फिक्टिशियस एसेट्स के बारे में बताना भूल गई थी। और एक्सपेंडिचर में मैंने आपको बोला था कि दो पार्ट्स हैं, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट एक एक्सपेंडिचर और है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, तो अब हम बात करते हैं फिक्टिशियस एसेट्स की। फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनका आगे आने वाले टाइम में हमें कोई भी फायदा नहीं मिलता है, ना ही हमें इससे कोई कैश डिराइव होगा फ्यूचर में, और ना ही हमें कोई अदर बेनिफिट इससे डिराइव होगा फ्यूचर में। ओके, सो अगर हमने जो बात की थी कि जो टोटल एक्सपेंडिचर अगर हमारे ज्यादा है टोटल रेवेन्यू से, तो ये सिचुएशन क्या हुई, लॉस की, मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस मतलब कि लॉस को हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं, ताकि हम इसको आगे आने वाले सालों में इसको धीरे धीरे खत्म कर सके, राइट ऑफ कर सकें। तो ये जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, ये है हमारा फिक्टिशियस असेट्स। इसी तरह से अब हम बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस की। हमने एडवर्टाइजमेंट पे एक्सपेंसेस पे किए, हमने आज पेमेंट कर दी, लेकिन हम इसको एक बार में पूरी तरह से एक साल में राइट ऑफ नहीं कर रहे हैं, हम इसको आगे आने वाले कुछ सालों तक राइट ऑफ करेंगे। तो ये इसको भी हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं कि हमने ये एक्सपेंसेस पे किया है, ये एक्सपेंसेस हमने पे किए हैं, तो हम इसको आगे आने वाले कुछ सालों तक राइट ऑफ करेंगे, तो इसको भी हम एसेट साइड में दिखाते हैं। तो ये हो गई हमारी फिक्टिशियस एसेट्स। तो फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो कि आगे आने वाले सालों में हमें कोई भी बेनिफिट तो नहीं प्रोवाइड करती है, बट फिर भी हम उसको दिखाते हैं, इसलिए दिखाते हैं ताकि हम आगे आने वाले पीरियड में उसको धीरे धीरे राइट ऑफ कर सकें। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, कि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। देखिए, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी रेवेन्यू ही एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने बात की थी कि जिसका बेनिफिट हमें एक साल के अंदर अंदर मिलता है, सॉरी जिस वो एक्सपेंडिचर जो कि हमने किए और जो कि हमें रेगुलरली करते रहने पड़ेंगे, आए दिन करते रहने पड़ेंगे, डे टू डे बिजनेस के लिए हमें जो एक्सपेंडिचर करने होते हैं वो होते हैं हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है कि हमने आज एक्सपेंसेस किए, फाइन, लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो आगे आने वाले कुछ सालों तक हमें दिखेगा, बिजनेस को कुछ सालों तक उनका बेनिफिट मिलेगा, तो वो होता है हमारा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, मान लीजिए हमने 1 लाख का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस किया, आज की डेट में 2020 में हमने 1 लाख का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस किया, लेकिन इसका बेनिफिट जो कंपनी को मिलेगा वो 5 साल तक मिलेगा। कंपनी की प्रोडक्शन, कंपनी का सेल्स जो है वो इस एडवर्टाइजमेंट की वजह से कंपनी को देखने को मिलेगा कि आगे आने वाले 5 सालों तक कंपनी की सेल्स जो है वो बढ़ गई। ओके, तो हम इसको 1 साल के अंदर पूरा राइट ऑफ नहीं करेंगे, हम इसको 5 साल तक राइट ऑफ करेंगे। हर साल, चूंकि बेनिफिट हमको 5 साल तक मिल रहा है, 1 साल का अमाउंट 1 लाख का अमाउंट है, तो हर साल हम 20,000 का जो अमाउंट है वो राइट ऑफ करेंगे। 2020 में हम 20,000 राइट ऑफ किए, खत्म किए मतलब, फिर उसी तरह से 2021 में भी हम 20,000 राइट ऑफ करेंगे, 2022 में हम 20,000 राइट ऑफ करेंगे, 2023 में और 2024 में। हर साल हम इसको राइट ऑफ करेंगे। मतलब ये एक्सपेंस तो है रेवेन्यू नेचर के, ये जो एक्सपेंस है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ये था तो रेवेन्यू एक्सपेंस, मतलब रेवेन्यू नेचर का था,
बट उसका बेनिफिट हमको कुछ सालों तक, कुछ आने वाले 5 साल तक हमको देखने को मिल रहा है। तो ये एक्सपेंडिचर क्या हो गया हमारा? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, बाय बाय।